सिसकती रुत में महकता गुलाब कर दूंगा। मैं इस बहार में सबका हिसाब कर दूंगा। अपने आप को पर्दे में यूं न छुपा के बैठ, मैं कभी न कभी तुझे बेनकाब कर दूंगा। और ये मैं प्रण करता हूं नेशन विद नवदीप से, आपकी आवाज बनकर के उभरूंगा। और जिस पेपर लीक के खिलाफ लगातार धरने दिए गए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा केंद्र सरकार में नीट पेपर लीक पर लगातार उन्होंने केंद्र की सरकार को घेरा, आज उसी चिराग तले अंधेरा। आज लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, वहां पर झारखंड एसएससी और झारखंड पीएससी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब आंदोलन कर रहे हैं। और आखिर इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है धांधली, इसकी वजह है गलतियां। सरकारें कोई भी हो, चाहे वो केंद्र में हो चाहे वो राज्य में हो, अगर करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में देखो तो 180 से ज्यादा देशों में इनकी रैंक 90 से ज्यादा आती है। लेकिन अगर राज्यों को उठा के देखा जाए तो मुझे संपूर्ण रूप से भरोसा है कि 150 के पार होंगे। क्यों? उसके पीछे की वजह है, चाहे वो मध्य प्रदेश में व्यापम का घोटाला क्यों ना हो और चाहे वो झारखंड में झारखंड पीएससी का घोटाला क्यों ना हो। 2012 से लेकर के लगातार 2026 आ गया, 14 सालों से ये चल रही धांधली चल रही है और चलती जा रही है। हमारे भारत को सच में इन राजनेताओं ने मजाक बना करके रख दिया है। और युवाओं का भविष्य तो सीरियसली इनको लगता है कुछ है ही नहीं। युवाओं के भविष्य के नाम पर सबसे ज्यादा अगर किसी ने युवाओं का शोषण किया है तो ये सरकार के पदों में बैठे हुए करप्ट लोग, ये भ्रष्ट लोग, जिन लोगों ने लगातार लोगों की फ्यूचर को, लोगों के भविष्य को खेला है अपने हाथों से। चाहे वो केंद्र सरकार में हो चाहे वो राज्य सरकार में हो, आप लगातार देखिए इनके। और यहां पर झारखंड में एक लड़का है, वो लड़का लगातार ये कहता जा रहा है कि अगर आपको लेडी सुपरवाइजर बनना है तो आपको 20 लाख रुपए में, अगर आपको माध्यमिक आचार्य बनना है तो 35 लाख रुपए में, अगर आपको उत्पाद पुलिस बनना है तो आपको 15 लाख रुपए में, और पंचायत का सचिव बनना है तो 15 लाख रुपए में सीट मिल जाएगी। डीएसपी का सीट नहीं बिक रहा है क्योंकि डीएसपी का कोई रेट ही नहीं होता है। उसके लिए तो आपके जान पहचान भी चाहिए और अथाह पैसा चाहिए। आप करोड़ों रुपए दीजिए, डीएसपी बन जाइए। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात मैं प्रूफ के साथ लेकर के आया हूं। अभय तिवारी नाम का एक व्यक्ति है जिसने खुद को तो प्रखंड विकास अधिकारी बना ही दिया था, ऑल झारखंड में रैंक 2 लेकर के आ गया था। उसके अलावा उसने न जाने कितने सारे एग्जामिनेशन ऐसे ही फर्जीवाड़े में क्रैक किए हुए हैं, और उसने अपने भैया को, अपनी भाभी को, सबको नौकरी पर लगवाया हुआ है। तो अगर ध्यान से देखो दोस्तों तो ये सुधीर नाम का जो सचिव जेएसएससी का यहां पर खड़ा हुआ है, अपने आप का पोस्टर टांगे हुए, इस लड़के ने ये बोलियां लगाई हैं। बीएसओ 25 लाख, पीजीटी 35 लाख, टीजीटी 20 लाख, बीडीओ या सीओ 1 करोड़, पुलिस दरोगा 40 लाख। आप पैसे लेकर के जाइए, झारखंड पीएससी से अफसर बन जाइए। इस लेवल पर धांधली जो चल रही है, आज देखिए झारखंड के रांची में हजारों युवा इस तरह से खाने पीने के बिना बैठे हुए हैं और कोई नेशनल मीडिया नहीं है यहां पर, कोई इनके बारे में कोई कवरेज भी नहीं दे रहा। ना यहां पर कोई दुबई से बर्गर आ रहे हैं, ना यहां पर कोई और किसी भी राज्य से थालियां भिजवा रहा है, ना यहां नारियल पानी पहुंच रहा है, और ना यहां नारे लग रहे हैं अंट शंट। यहां पर केवल और केवल हक की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, और आज ये नेशनल मीडिया के कवरेज में नहीं है। क्यों हक की बात कर रहे हैं ये? क्योंकि इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। इन्होंने अपना कोड ऑफ कंडक्ट बनाया है, जिस कोड ऑफ कंडक्ट के तहत कोई भी फालतू की बहसबाजी, बयानबाजी बिल्कुल नहीं करेगा। जो कुछ भी बात रखी जाएगी वो केवल छात्रों के हित में होगी और कोई भी लूज टंग का यूज नहीं करेगा। इस पूरे के पूरे प्रण के साथ ये हजारों युवा जो हैं, ये हजारों युवा आज खड़े हुए हैं रांची में, और ये चाह रहे हैं कि बदलाव हो। और मैं आपको बताता हूं दोस्तों, ओएमआर जिसको सेफ समझा जाता था, उसी ओएमआर में धांधली कर दी। ये ओएमआर शीट होती है, पहले के समय में ओएमआर शीट में बढ़िया गोला भरना होता था और गोला भरने के बाद स्कैनर के माध्यम से ये चेक होता था। झारखंड लोक सेवा आयोग में इसमें भी सब गड़बड़ा गया है। मतलब जेपीएससी जो है, जेपीएससी एकदम फुल ऑन फ्लाइट मोड पे चल रहा है। कह सकते हो आप उड़ता झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। मतलब अगर आप 500 से अधिक ओएमआर शीट में हेरफेर के आरोप को देखो तो रांची के नगड़ी थाने में एक शिकायत दर्ज की गई है। परीक्षा के बाद ओएमआर शीट बदलने या रंगने का काम किया गया। एफआरओ की परीक्षा करीब 350 और एसीएफ परीक्षा की 150 ओएमआर शीट में फिजिकली हेरफेर की गई है। अब इसमें कौन है? भाई साहब, यह ठेका दिया गया था।
और ये ठेका किसको दिया गया? ठेका दिया गया है टीडीपीएल नाम की एक कंपनी को। ये कंपनी खुद ही ब्लैकलिस्टेड है जो एग्जाम करवा रही है, लेकिन फिर भी एग्जाम करवा रही है। इसका एक मार्केटिंग मैनेजर है, मार्केटिंग मैनेजर का नाम है अभय तिवारी। अभय तिवारी का खुद और परिजनों का सिलेक्शन हो चुका है। और अगर मैं आपसे कहूं, भले ही मोटिवेट करने के लिए, कि एक लड़का जो पीजीटी भी क्लियर किया, एक लड़का जो टीजीटी भी क्लियर किया, एक लड़का जो एसीआई भी क्लियर किया, एक लड़का जो एफआरओ का एग्जाम भी क्लियर किया, एक लड़का जिसने अपने आप को प्रखंड विकास अधिकारी बनाया और रैंक 2, तो आप भी कहोगे कि क्या बात है, क्या दम है लड़के में। और लड़का मार्केटिंग मैनेजर है उसी कंपनी का जो कंपनी एग्जाम ऑर्गेनाइज करवा रही। आप समझ रहे हैं? इस लेवल पर धोखाधड़ी, इस लेवल पर लगातार धांधली चल रही है। जेपीएससी पीटी में पास हो गया, ये खुद ही टीडीपीएल का मार्केटिंग मैनेजर था। अपने भाई अक्षय तिवारी और भाभी का चयन भी झारखंड एसएससी सीजीएल के जरिए करवा दिया। तो झारखंड का जो सीजीएल होता है, झारखंड के सीजीएल में इसके भी क्लियर हो गए भैया भाभी भी है। प्रखंड आपूर्ति अधिकारी रैंक 2, पीजीटी शिक्षक, एसीएफ, एफआरओ जैसी कई महत्वपूर्ण परीक्षाओं में। मतलब क्या है, मार्केटिंग मैनेजर है कि कोई यूपीएससी का एस्पिरेंट है, रैंक होल्डर, कि सारे एग्जाम क्लियर करता जा रहा, कोई भी एग्जाम सामने है फटाफट से क्लियर कर ले। प्रेस विज्ञप्ति जो अपराध अनुसंधान विभाग झारखंड रांची की तरफ से जारी की गई है, कह रहा है कि अनियमितताओं के संबंध में जितना भी ये जो टीडीपीएल ने काम किया है, टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड ने, इस पर जांच होनी चाहिए। लेकिन अब बच्चों की डिमांड, यानी कि वहां पर जो भी छात्र हैं, उन छात्रों की डिमांड है कि ये जांच कोई भी राज्य की एजेंसी करे ही ना, यहां पे सेंटर की एजेंसी आनी चाहिए, सीबीआई द्वारा जांच की जानी चाहिए। ईडी लगा दो, आप उनकी जांच करो, एसआईटी बनाओ, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, और सेंट्रल गवर्नमेंट की टीम आकर के यहां पर जांच पड़े, तभी उस जांच के बाद ही पर्दाफाश हो पाएगा। वरना जिस लेवल पे दो होटल लेकर के बाकायदे हेमंत वर्मा, प्रदीप कुमार सिंह, संजय कुमार, ये सब लोग कर रहे थे धांधली, इन सबको गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन क्या आखिर गिरफ्तारी के बाद क्या रिजल्ट आएगा? सेंटर में तो चेंज होता है, और वो चेंज ऐसा होता है कि उच्च शिक्षा विभाग के जो सेक्रेटरी होते हैं वो खुद ही अपनी पत्नी और बच्चों के नाम पर सब्सिडी लिए फिरते हैं, और जो स्कूल शिक्षा विभाग के सेक्रेटरी हैं उनके ऊपर हैरेसमेंट का केस पड़ा हुआ है। मैं बात कर रहा हूं क्रमशः जो अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन केंद्र सरकार में हायर के एजुकेशन डिपार्टमेंट के और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी चुने गए हैं। स्कूल एजुकेशन वाले टीके अनिल कुमार और हायर एजुकेशन वाले नरेश पाल गंगवार, उनकी बात कर रहा हूं मैं। तो अगर ऐसे ही भ्रष्ट लोगों को ला करके भरते जाना है तो इनको अरेस्ट करके भी मतलब क्या है भाई? लाइए भ्रष्ट आदमी भर दीजिए, जैसा है वैसे ही चलता रहेगा, जैसा है उससे बदतर हो जाएगा, बद से बदतर हालात पैदा कर देंगे हम, ताकि आप एग्जाम न दे पाए, आप रोएं। क्या करेंगे एग्जाम दे करके? ये स्थितियां पैदा कर जा रही हैं। और इसमें मोबाइल नंबर, देखो कोई भी कांड से संबंधित कोई सूचना हो उसके लिए मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी बाकायदे ये दिया हुआ है कि इस मोबाइल नंबर पर बाकायदे। अब एसआईटी का गठन किया गया है, अनुसंधान प्रगति पर है और प्राप्त होने वाले साक्ष्यों के आधार पर अब देखो आगे क्या होता है। यह लगातार हमारे देश के बच्चों के साथ हो रही धोखाधड़ी है। नौकरी की सेटिंग करने के लिए अभय तिवारी ने पूरा होटल लीज पे ले रखा था। 12 परीक्षाओं पर संकट है दोस्तों। 1.7 लाख युवाओं का भविष्य अधर में अटका पड़ा है। 14वीं सिविल सेवा बैकलॉग, सिविल सेवा बैकलॉग 2025, सिविल जज, एपीपी रेगुलर, एपीपी बैकलॉग, प्रोजेक्ट मैनेजर, फैक्ट्री इंस्पेक्टर, बॉयलर इंस्पेक्टर, फॉरेस्ट रेंज अफसर, सहायक वन संरक्षक और झारखंड पात्रता परीक्षा यानी झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट। दोस्तों जय हिंद, जय भारत। अब आपका क्या सोचना है बताइएगा। नेशन विद नवदीप पर आपके लिए आवाज उठाता रहूंगा मैं। जय हिंद।